उस नबी की उम्मत के बारे में रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मैंने किताबों में पढ़ा है 12 पैगंबरों ने रब की बारगाह में दुआएं की थी, परवरदिगार जो तेरा आखिरी महबूब है, अपने उस आखिरी महबूब को मेरा उम्मती बना दे। दुआएं कबूल ना हुई, फिर वही 12 पैगंबर दुआ करते हैं, परवरदिगार अगर तू अपने उस आखिरी महबूब को, आखिरी नबी को मेरा उम्मती नहीं बना सकता है, तो मौला इतनी दुआ कबूल कर ले, अपने उस आखिरी नबी का हमें उम्मती ही बना देना। मचल जाना चाहिए इस्लामी भाई। 12 पैगंबर दुआ कर रहे, मौला तेरा आखिरी महबूब है, उस आखिरी नबी का हमें उम्मती ही बना देना। अब थोड़ी देर मुझे सुनो, बातें मत कीजिए, थोड़ी देर मुझे सुनिए। हजरात, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान देखिए। 40 साल तक मुस्तफा जाने रहमत खामोश रहे। 40 साल के बाद नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया। 23 साला जिंदगी में पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला दिया। सिर्फ 23 साल, 23 साला जिंदगी में पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला दिया। अपने तो अपने बेगाने भी कहते थे कि मोहम्मद झूठ नहीं बोलते, गैर भी कहते थे मोहम्मद झूठ नहीं बोलते हैं। 40 साल के बाद मक्का शरीफ की सरजमीन पर आना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान करना था। ऐ लोगों सुनो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, इस दुनियाई इंसानियत का आखिरी रहनुमा हूं। आना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान करना था। कुफाराने मक्का आपस में चेमी गोइयां शुरू कर देते हैं कि देखो 40 साल तक मोहम्मद खामोश रहे, 40 साल के बाद नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर दिया है। घर घर इख्तिलाफ, बाप बेटे में इख्तिलाफ, माँ बेटी में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ। 40 साल के बाद नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया है। खुफिया मीडिया की जा रही है कि मोहम्मद 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान कर रहे हैं। क्या इस बात को माना जा सकता है? क्या इस बात को तस्लीम किया जा सकता है? हजरत बिलाल हबशी जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, हजरत बिलाल हबशी का गुजर हुआ। कुफारा ने मक्का ने बुलाया, बुलाने के बाद कहते बिलाल क्या कुछ सुने हो? बिलाल हबशी ने कहा अभी तो कुछ नहीं सुना है। कहा क्या तुमने मोहम्मद का नाम सुना है? कहा सुना तो है। कहा 40 साल वो खामोश रहे हैं, 40 साल के बाद नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया है। बिलाल ये बताओ क्या इस बात को माना जा सकता है? क्या इस बात को तस्लीम किया जा सकता है? बिलाल हबशी जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, हजरत बिलाल हबशी ने कहा था ऐ कुफाराने मक्का सुनो, बात मानने के काबिल तो नहीं है, अलबत्ता अगर मोहम्मद ने कहा है तो वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर मोहम्मद ने कहा है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। कुफाराने मक्का ने कहा था बिलाल तुमने ये कैसे कह दिया है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। उस वक्त बिलाल हबशी ने कहा था ऐ कुफाराने मक्का ये बताओ क्या तुमने
की 40 साल जिंदगी को नहीं देखा है? क्या तुमने मोहम्मद की 40 साल हिस्ट्री को देखा नहीं है? कुफारा ने मक्का ने कहा था, बिलाल कहो तो कहना क्या चाहते हो? हजरत बिलाल हबशी ने कहा था, भाई कुफारा ने मक्का, ये बताओ क्या 40 साल जिंदगी में तुमने मोहम्मद को झूठ बोलते हुए देखा है? ये बताओ क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत की है? उस वक्त कुफारा ने मक्का ने कहा था, बिलाल तुम सच कहते हो, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ नहीं बोले हैं, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। बिलाल हबशी ने कहा था, अरे कुफारा ने मक्का सुनो, जो 40 साल जिंदगी में झूठ ना बोला हो, जो 40 साल जिंदगी में किसी की अमानत में खयानत ना किया हो, अगर 40 साल के बाद उसने मुझको तो रिसालत का ऐलान किया है तो हमें मान लेना चाहिए। वो 40 साल के बाद भी झूठ नहीं बोल सकता। मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, माशाअल्लाह, लाजवाब। समझ में आ रही है? प्यार से बोल रहे सुभान अल्लाह। सिर्फ 23 साल में पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला। मुस्तफा करीम का तरीका ही ऐसा था, अपने तो अपने बेगाने जिन्होंने हल्फ खाई थी, कसम खाई थी कि माशाअल्लाह कभी मोहम्मद के ना करीब जाऊंगा ना उन्हें देखूंगा, लेकिन एक वक्त आ गया वो भी नबी की बारगाह में गए, कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो गए। शाम देखिए, मुस्तफा करीम अल्लाह के रसूल का रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि एक दरख्त के नीचे चंद बच्चे खड़े खेल रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत उन बच्चों के करीब गए, जाने के बाद बच्चों को सलाम किया। मुस्तफा जाने रहमत ने बच्चों को सलाम किया। दोनों आलम के मालिक मुख्तार हैं, बच्चों को सलाम कर रहे हैं। सरकार ने सलाम किया, चले गए। जाने के बाद सरकार का दूसरे दिन गुजर हुआ, देखा फिर वही बच्चे खेल रहे। आक़ाए करीम बच्चों के करीब गए, जाने के बाद फिर बच्चों को सलाम किया। सरकार चले गए। अब इधर 2 दिन आक़ाए करीम बच्चों को सलाम करते रहे। तीसरे दिन बच्चे आपस में मशवरा करते, यार ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये हमें पहले सलाम करते हैं, लिहाजा कल से हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चों ने कहा कल से हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चे मशवरा कर ही रहे थे, जब तक एक बच्चे ने कहा सुनो हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे, जब अल्लाह के रसूल हमें पहले सलाम करने का मौका देंगे तब। अल्लाह के रसूल तो हमें पहले सलाम करने का मौका ही नहीं देते, हम उन्हें सलाम कैसे करेंगे? बच्चों ने कहा कुछ भी हो जाए, जब आज सरकार का गुजर होगा हम पहले सलाम करेंगे। मेरे सरकार का तीसरे दिन गुजर हुआ, बच्चों ने मशवरा कर लिया कि पहले हम अल्लाह के रसूल को सलाम करेंगे। आक़ाए करीम तशरीफ लिए जा रहे हैं, बच्चे दरख्त के नीचे खड़े खेल रहे हैं। जब बच्चों ने सरकार को आते हुए देखा, बच्चे दरख्त के नीचे से हट के झाड़ियों में छुप जाते हैं। मुस्तफा जाने रहे दरख्त के नीचे जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब बच्चे झाड़ियों से निकलते हैं, मुस्तफा जाने रहमत को देखते हैं, कहते हैं सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और सलातो व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, और सलातो व सलामु अलैका या नबी अल्लाह। और छोटे छोटे बच्चों ने सरकार को सलाम किया। सलाम करने के बाद एक बच्चा आगे बढ़ा, सरकार का दाहिना हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहता या रसूल अल्लाह, कल आप निकले तो पहले सलाम किया था, परसों आप निकले तो पहले सलाम किया था, या रसूल आज आपने हमें पहले सलाम क्यों नहीं किया है? नबी जवाब देना चाहते थे। दूसरा बच्चा दामन पकड़ के कहता है या रसूल अल्लाह, कल आपने पहले सलाम किया था, परसों आपने पहले सलाम किया था, आका आज आपने सलाम पहले क्यों नहीं किया? नबी फरमाते बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए तुम्हें सलाम नहीं किया कि आज तुमने आपस में मशवरा किया था कि हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। तुमने मशवरा किया था हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चों सुनो, मैं चाहता तुम्हें आज भी पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए सलाम नहीं किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि टूटने के लिए मोहब्बत को जोड़ने के लिए आया हूं।
प्यार से कहने सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आमदनी बच्चों की ज्यादा है और ये बच्चे ही आगे दीन के सिपाही बनेंगे इंशाअल्लाह। दीन के सिपाही बनोगे नहीं बोलो, बनोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ बिल्कुल दीन के सिपाही बनो। दीन के सिपाही जब बनना लोग देखेंगे कहेंगे दीन का सिपाही जा रहा। या सलमान खान बनोगे, शाहरुख खान बनने की तमन्ना होगी तुम्हारे दिल में, शहबाज खान बनने की तमन्ना होगी। प्यारे बच्चों मैं तुमसे डंडे की चोट पे कहता हूं कि तुम हीरो बनो। ये अल्लामा साहब बैठे हैं, कारी आरिफ रजा साहब, हजरत हाफिज़ो कारी अशफाक रजा साहब किबला, उलमाए कराम की मौजूदगी में बहुत बड़ा जुमला बोलना चाहता हूं। मैं तुमसे कहता हूं इस्लामी भाइयों तुम हीरो बनो। आप ताज्जुब में होंगे कि हजरत ने नहीं कहा हीरो बनो, कारी साहब ने नहीं कहा हीरो बनो। ये अजीब मौलवी है जो डायरेक्ट कह रहा है कि हीरो बनो। ये अजीब मौलवी है जो कह रहा है हीरो बनो। मैं कहता हूं इस्लामी भाइयों हीरो बनो, लेकिन तुम्हें सलमान खान नहीं बनना है, शाहरुख खान नहीं बनना है, तुम्हें शहबाज खान नहीं बनना है, तुम्हें कादर खान नहीं बनना है। अगर बनना चाहते हो तो इस्लामी हीरो बन जाओ, बनना चाहते हो इस्लामी सिपाही बन जाओ। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम अजीज बच्चों जिस दिन तुम इस्लामी हीरो बन जाओगे, जिस दिन तुम दीन के सिपाही बन जाओगे, जिस रास्ते से तुम निकल जाओगे देखने वाले कहेंगे इस्लाम का सिपाही जा रहा है, इस्लामी हीरो जा रहा है। जब तुम इस्लामी रंग में रंग करके जिस रास्ते से निकलोगे देखने वाले कहेंगे जब रसूलुल्लाह का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिसमें ख्वाजा हुए थे बरनी, जिसमें ख्वाजा हुए थे बरनी। नारे पीर, नारे रिसालत। लेकिन अब तो हजरत हीरो बनने का फैशन आम हो गया, सब हीरो बनना चाह रहे हैं। सलमान खान ने 20 से बाल इधर से उधर किए, तुम भी करने लगे। उसने पैंट को इतना लंबा कर दिया, तुम भी लंबा पहनने लगे। उसने पैंट को जरा ऊपर सरकाया, तुम भी सरकाने लगे। जो तुम फिल्म में देखते हो वही तुम्हारा लिबास हो गया, वही तुम पहनने, वही लिबास तुमने पहनना शुरू कर दिया। हजरत एक मार्केट में पैंट आई, इस पैंट का नाम है जींस की पैंट। जींस की पैंट जानते हो नहीं जानते? कई पहने भी बैठे हो जींस की पैंट। कंपनी वाले ने उस पैंट का नाम रखा डेमिस। कंपनी वालों ने उस पैंट का नाम रखा डेमिस। जो कंपनी वाले हैं वो अक्लमंद है, दानिश्वर है, वो जानते कई जगह से पैंट फटी हुई है तो उसका नाम रख दिया डेमिस। और तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, डेमिस पैंट लाके कहते हो कि हम नई खरीद के लाए। और हजरत उस पैंट में ऐसी बीमारी है, मैंने बच्चों को पहनते हुए देखा है कि जब तक पूरी ताकत लगा के पूरी ताकत से चढ़ाते हैं जब जाके वो पैंट चलती है। और कुछ नौजवानों को देखा पन्नी लगा के चलाते हैं, पन्नी लगा के चलाते हैं जब वो चलती है। ये बताइए जब तुम इतनी चुभी हुई पैंट पहनोगे, अगर तुम्हें मूतने की हाजत होगी तुम कैसे बैठोगे? खड़े खड़े कदमों की तरह तुलतुली चलाओ। अगर तुम्हें पानी पीने की हाजत होगी तुम बैठ करके कैसे पानी पियोगे? खाना खाने की हाजत होगी कैसे सुन्नत के मुताबिक तुम खाओगे? इस्लामी भाइयों, इस्लामी रंग में रंग जाओ, मुस्तफा करीम का इश्क अपने दिल में बसा लो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। बनो हीरो। लेकिन मैं तो देखता हूं तुम लगते देखने में जीरो हो और बनना तुम हीरो चाहते हो। शक्लो शबाब के एतबार से तुम चाहे जैसे हो, चाहे कल्लू अली। हजरत सर्वे करेंगे मोहल्ले के, मोहल्ले का अगर सर्वे करोगे तो कल्लू नाम के 4 जरूर मिलेंगे, 4 कल्लू अली को जरूर होंगे। और कल्लू अली का हाल भी यही ऐसा है कि सिर्फ ताज ही नजर आते और बन रहे हीरो। मैंने नौजवानों को देखा मोटरसाइकिल चलाते जा रहे, शक्लो शबाब के एतबार से काले हैं, तो आईने लगे शीशे, इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा,